नौजवानों को एक ही बात हम कह रहे हैं, इंसान के बच्चे बन जाओ यार। लड़कियों से दोस्तियां छोड़ दो, शादी करो। मिक्सचर प्रोग्राम की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है नौजवान दिलों की धड़कन मुफ्ती तारिक मसूद। आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा उनको पसंद भी किया जाता है। तो सर पहले तो ये सर कि आपसे मुलाकात करना बड़ा मुश्किल हो गया। पहले जामिया रशीदा हम गए, उन्होंने कहा अभी आएंगे, परसों आएंगे, यहाँ पढ़ाते भी हैं। फिर यहाँ पर आए तो हमको तवक्को नहीं थी सर मिलने की। तो सर पहले से मुझसे आपसे सवाल ये करना है, यूनिवर्सिटी में आजकल बड़ी बहस चल रही है तो अगर कोरोना के हवाले से जो अमवात वगैरह हो रही है, तो अमवात के बाद बहुत अब जिनके आगवा वगैरह नहीं होते तो वो उनके जो आज़ा जो है वो डोनेट कर देते हैं। तो इस्लाम की रोशनी में सर बताएंगे कि जायज़ है आज़ा वगैरह डोनेट करना? नहीं, ऐसा जायज़ नहीं है। मरने के बाद किसी के आप पार्ट्स को, कोई इंसान स्पेयर पार्ट की शॉप नहीं है कि जैसे पुरानी गाड़ियों में से आप पार्ट्स निकाल के नई गाड़ियों में लगा देते हैं ना। असल में जो गैर मुस्लिम है ना, वो तो एक ही चीज़ को देखते हैं कि वो मेडिकली ये फ़ायदेमंद है, बस इसको देखते हैं। इसको नहीं देखते कि इसमें इंसानियत की कितनी तौहीन है। मैं लोगों से कहता हूँ ना, जो मज़हब को नहीं मानता तो फिर उसको तो मुर्दे को दफनाना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि दुनिया में इतनी गुर्बत है, बहुत से गरीब जगहों पे लोगों को गोश्त खाने को नहीं मिलता। तो जो आदमी मर गया है तो बेहतर है उसके तिक्के विक्के बना के और कबाब बना के, कोफ्ते बना के बेच दिए जाएँ गरीब इलाकों में। तो इंसानियत को फ़ायदा तो इसमें भी है। कितने लोग भूख से मरने से वाले बच जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ नहीं करते, क्योंकि मज़हब यहाँ पर दरमियान में रुकावट डालता है कि एक आदमी जितना ज़िंदगी में उसकी इज़्ज़त थी, मौत के बाद भी वो इतना ही काबिल एहतराम है और वो अपने तमाम उन आज़ा के साथ क़यामत के दिन ज़िंदा किया जाएगा। तो इसलिए एक चीज़ को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेना, इस मेडिकल साइंस को हर चीज़ में, तो इसके अलावा भी दुनिया में गम बहुत हैं। तो इंसानियत की अगर ये चीज़ वैसे भी जब बढ़ेगी तो उसका नुकसान ये होगा कि लोग इंसानी लाशों की तौहीन शुरू करेंगे फिर। और मैंने बताया कि हमारे मुल्क में भी ऐसे वाक़यात हुए हैं और दुनिया में भी होते हैं कि इंसानी लाशों का गोश्त बाकायदा खाया जाता है। और उनसे आप अगर दलील पूछें, वो दलील यही देते हैं कि भाई एक आदमी जब मर गया, वो कब्र में भी कीड़ों ने खाना है ना उसको, तो अगर इंसान ने खा लिया तो क्या है। तो अगर आप अकल से हर चीज़ को सोचेंगे ना तो आप फिर लिमिट क्रॉस कर लेंगे। तो इसलिए इस बारे में जो एक उसूल है, जो जितने भी आसमानी मज़ाहिब हैं, चाहे वो यहूदी हो, ईसाईयत हो, इस्लाम हो, एक ही बात करते हैं कि जो दुनिया से चला गया आपने उसको इज़्ज़त के साथ दफन करना है। जब तक आपकी निगाहों के सामने आपने उसको इज़्ज़त देनी है। तो बाकी जो इलाज के दूसरे जितने भी तरीक़े हैं उनको इख्तियार किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छी बात की, बहुत ज़बरदस्त बात की और बहुत मालूमाती बात की है। तो दूसरा सवाल मुझे प्राइस बॉन्ड के हवाले से करना है। सर प्राइस बॉन्ड आज बहुत ज़्यादा रोज में शुरू से चलता हुआ आ रहा है, बहुत सारे मेरे ख्याल से मतलब जायज़ भी करार दिया। आप इसके बारे में सर क्या कहेंगे? प्राइस बॉन्ड हराम है या? प्राइस बॉन्ड तो बिल्कुल हराम है। सूद है ना, आप एक और गरर भी है। तीन चीज़ें इस्लाम में हराम है, एक सूद हराम है, एक जुआ हराम है, गरर। गरर कहते हैं गैर यकीनी ख़रीदो फ़रोख्त। मिसाल के तौर पर उड़ता हुआ परिंदा आप ख़रीद रहे हैं जो आपके कब्ज़े में नहीं है, तो उसमें यह है कि पता नहीं वो होगा कि भी नहीं होगा। तो आप जब पैसे लगाते हैं प्राइस बॉन्ड में, तो ये रकम आपकी एक शर्त है, मुआहदा है कि अगर आपका नाम आया तो ये रकम उतनी ही ज़्यादा बड़ी रकम को खींच के लाएगी। हाँ, और ये ऐसा लोग कहते हैं मुआहदा नहीं है क्योंकि बाज़ दफ़ा इनाम नहीं भी निकलता। तो भाई ये मुआहदा है, तभी तो आप अदालत में केस भी कर सकते हैं कि मेरा नाम आया और मेरे नाम का, यानी मेरा नाम निकला है और फिर भी मुझे वो पेमेंट नहीं दी जा रही है, तो ये एग्रीमेंट है। तो इसलिए ये सूदी एग्रीमेंट है, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और जो भी मैंने इस बारे में 12-13 साल पहले एक तहकीक करके एक फतवा लिखा था और जो लोग इसको जायज़ कहते हैं उनके दलाइल के जवाब दिए थे। देखिए, जब भी आप किसी ऑथेंटिक इदारे से पूछेंगे ना तो आपको सही जवाब मिलेगा, और अगर आप ऐसे ही किसी भी यूट्यूबर से पूछ लिया आपने, किसी भी आम लोगों से, तो फिर जवाब फिर यही होता है, इख्तलाफात की नज़र हो जाते हैं आप। सर वो छोटा सा सवाल, सर डॉक्टर जाकिर नाइक को आजकल नौजवान बहुत सुनते हैं, बल्कि पूरी कौम आजकल सुनती है, उसके बारे में सर क्या मौक़िफ़ है? क्या लेक्चरर उनका सुनना चाहिए नक्शे कदम पे? डॉक्टर जाकिर नाइक तो सारी दुनिया सुनती है, तो बहुत अच्छा करती है। तो यही मुझे जानना था, क्योंकि थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत अच्छा करती है। मेरी 2 मुलाकातें भी हैं उनसे। बहुत ज़बरदस्त आदमी है माशाल्लाह, पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। सर मौलाना तारिक से मुलाकात हुई है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे तो ज़्यादा होती है मुलाकात। जी जी। सर आखिरी सवाल नौजवानों को सर थोड़ा सा कोई पैगाम अगर देना चाहें आप? नौजवानों को एक ही बात हम कह रहे हैं, इंसान के बच्चे बन जाओ यार। लड़कियों से दोस्तियां छोड़ दो, शादी करो। सही बात है। इस्लाम जो है ना, आपको गर्लफ्रेंड एक भी रखने की इजाज़त नहीं देता, बीवियां 4 रखने की इजाज़त देता है। तो जो इस्लाम ने आपको गुंजाइश दी है आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, और जो नाजायज़ है आप उसमें आप बढ़ते चले जा रहे हैं आगे। तो हम जो निकाह की शादी की बात करते हैं ना, इसलिए कि जब तक ऑल्टरनेट ना दिया जाए, जो डिज़ायर्स हैं, इस्लाम उन डिज़ायर्स को ख़त्म करने का नहीं हुक्म देता। जैसे आपको भूख लग रही है, इस्लाम रोटी खाने से थोड़ी मना करेगा, चोरी की रोटी से मना करेगा इस्लाम, कि अपने पैसों से ख़रीद के खाओ, रोटी से थोड़ी मना करेगा।
تو اسی طرح جب مرد اور عورت جوان ہوتے ہیں تو ان میں ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. تو اسلام نے دوستیوں سے منع کیا. اسلام نے کہا اس کو ایک رشتے میں بندھن میں لے کر آؤ. تو یہ ہم نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں, جو آپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا میرا خیال. ٹھیک ہے, یہ مشکل ہو رہا ہے سمجھنا. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ سے ملاقات کر کے بہت خوشی.